बंगाल चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। इस बीच एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल हलफनामों का विश्लेषण किया गया है। पेश एक रिपोर्ट। देश में नेताओं की एक अलग ही छवि है। ये वही नेता हैं जिनके पास देश को तरक्की करने और देश के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक चुनावी मैदान में ऐसे उम्मीदवारों को उतारती है जिन पर आपराधिक मामले लगे होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे नेता ही देश की जनता का भला करेंगे। इसे लेकर एडीआर ने एक खास रिपोर्ट पेश की है। महिला सुरक्षा, उच्च शिक्षा, भयमुक्त समाज, ये तीन बातें इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के लिए अहम मुद्दा है। वो भी क्यों ना, आज जो हालात बंगाल में देखने को मिल रहा है उससे तो इतना स्पष्ट है कि बंगाल की आवाम को भयमुक्त समाज चाहिए। युवाओं को उच्च शिक्षा तो महिलाओं को सुरक्षित माहौल, बस इतना मिलने से ही जनता गदगद हो जाएगी। मगर ये तीन चीजें आवाम को देना कौन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जिन माननीयों पर इसकी जिम्मेदारी देने का मन जनता ने बनाना शुरू किया है, इनमें से ज्यादातर तो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच तथा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था के आंकड़े बयां कर रहे हैं। इस विश्लेषण में प्रथम चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनावी मैदान में उतरे 191 प्रत्याशियों के हलफनामों का डेटा लिया गया है। नामांकन में दाखिल किए गए हलफनामों पर गौर फरमाया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहले चरण में 191 उम्मीदवारों में से 48 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 42 के खिलाफ गंभीर मामले हैं। इस तालिका में बीजेपी के 12, सीपीएम के 10, टीएमसी के 10 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 उम्मीदवारों के खिलाफ महिलाओं पर अत्याचार, 8 के खिलाफ हत्या और 19 के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। पहले चरण में 30 में से 7 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील माने गए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं इन उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताओं पर। यही नहीं, कुछ उम्मीदवारों की काबिलियत भी काबिले तारीफ है। 96 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं तक घोषित की है। हालांकि चुनावी मैदान में पढ़े लिखे उम्मीदवार भी हैं जो राज्य को बेहतरी की ओर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। 92 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा स्नातक व उससे ज्यादा बताई है, जबकि 3 उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है। पहले चरण में 21 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 171 है। इस विधानसभा चुनाव में करोड़पति की जमात भी कम नहीं है। पहले चरण में 191 में से 19 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनमें टीएमसी के 9, बीजेपी के 4, सीपीएम के 2, कांग्रेस के 2 और एसयूसीआई कम्युनिस्ट व बसपा का 1-1 उम्मीदवार शामिल है। इन सभी की घोषित संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति शून्य है। उनके पास चल व अचल संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब यह तो 2 मई को ही तय होगा कि उम्मीदवारों में से जो माननीय बनेंगे वो बंगाल को किस ओर ले जाते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने में हमारे नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये वही नेता हैं जिन्हें हमारी जनता जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर सरकार में भेजती हैं। लेकिन पिछले कुछ आंकड़ों को अगर देखें तो राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतार रही हैं, उन उम्मीदवारों पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही उम्मीदवार हमारे देश की जनता का भविष्य तय करेंगे। कैमरा पर्सन प्रणव पात्रा के साथ राजू साहू, कोलकाता, लाइव 7।